तो क्या करें। तो उन्होंने कहा बच्चे को स्टोरी सुनाइए। उसको लगा कि शायद मेरे क्वेश्चन को ये समझ नहीं पाए, तो उन्होंने फिर पूछा कि मुझे आपके जैसे अपने बच्चे को जीनियत बनाना है तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा आपको और स्टोरी सुनाइए। कहने का मतलब ये है कि जब आप मोरल स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं, स्टोरी सुनने के साथ साथ बच्चा विजुअलाइज करता है, उसका जो आपका क्रिएटिव पावर है वो डेवलप होता है और बच्चे के अंदर संस्कार डेवलप होते हैं, वो सोचना सीखता है, समझता है। तो हमारे टीचर हमेशा हमारे असेंबली से पहले जो टाइम होता है, डेज बने हुए हैं, अलग अलग डेज में मोरल स्टोरी सुनाई जाती है। तो मैं पूजा मैम को इनवाइट करूँगी, एक शॉर्ट मोरल स्टोरी आपको सुनाएगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को आप स्टोरी जरूर सुनाइए। बेड फ्रेंड स्टोरी पहले नानी दादी सुनाती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो मम्मी या पापा को जरूर अपने बच्चों को मोरल स्टोरी सुनाएं और उन्हें संस्कार डेवलप करें। Now I'm going to tell you one story. And एक समय की बात है, एक राजा जिसके दोस्त ने उसको दो बाज के दो बच्चे दिए थे। उनको वो बहुत प्यारे थे, उन्होंने अपने बागीचे में रखे थे और उसको देखने के लिए एक आदमी को भी रखा था। कुछ समय के बाद उन पक्षियों को बड़े होते हुए देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि वो कैसे अब हुए हैं, क्या वो उड़ पा रहे हैं या नहीं उड़ पा रहे हैं। जब वो गए उनको देखे, उस आदमी से उन्होंने कहा कि इसको इशारा करो कि ये उड़े। उसमें से एक बाज तो बहुत ऊंची उड़ाई में उड़कर आसमान में चला गया और एक जाकर वापस आ गया। जाकर मतलब थोड़ी ऊंचाई पे वो उड़ा और वो वापस आकर उसी डाल पर बैठ गया। बहुत कहने के बाद भी, 2 बार 3 बार 4 बार कहने के बाद भी वो पक्षी को अपने डाल से इतना प्रेम था कि वो उसी पर बैठा रहा और वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाया। राजा ने ये कहा, अपने राज्य में एक घोषणा करी कि जिस भी इंसान के पास या जिस किसी के भी पास ये टैलेंट होगा कि वो इस बाज को ऊपर आसमान में उड़ाएगा, उसके लिए मेरे पास कुछ सरप्राइज है। काफी सारे लोग आए, काफी सारे लोगों ने ट्राई किया पर वो नहीं कर पाए। अचानक एक दिन उन्होंने आसमान में उन दोनों पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वो दोनों पक्षियां उड़ रहे थे। उन्होंने उस आदमी को खोजा और पूछा ये कौन, किसने किया। उसमें से उस व्यक्ति को बुलाया गया। उसने कहा कि मैं किसान हूँ और मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता, पर हाँ मैंने अपनी बुद्धिमत्ता का यूज किया, बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और मैंने उस डाल को काट दिया जिस डाल पर वो पक्षी बैठा करता था। मतलब वो दूसरा बाज पक्षी जो अपनी उड़ान बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता था। तो जनरली हम और आप हमारे आसपास एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं जैसे उस बाज पक्षी ने बनाया था। उसे लगता था कि मेरी दुनिया यही है, हम यहीं तक सीमित है, इसके आगे और कुछ करना ही क्या है। पर हम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें ठीक है, आगे हम सोच नहीं पाते हैं। तो जब तक उस कंफर्ट जोन के हम बाहर नहीं आएंगे, कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करने को है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की। थैंक यू। इसी तरह की मॉरल स्टोरी जिसमें कोई मैसेज हो, आप जरूर, अभी तो आपके पास मोबाइल होता है, आप उसको पढ़ें और बच्चों को या स्टोरी बुक पढ़ें और बच्चों को जरूर सुनाएं।